मेरा उनसे पहला परिचय जब 90 में विधायक थे, मेरे पिताजी भी थे, तो उसी समय उनसे परिचय हुआ था। क्योंकि एक पटना मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर डॉक्टर के रूप में उस समय किसी भी विधायक को पटना मेडिकल कॉलेज में कोई काम आता था तो मुझे ही संपर्क किया जाता था, लेकिन एक केवल जान पहचान था। परंतु जीवन में पहली बार जो मैं स्वर्गीय सुशील मोदी जी से ठीक से, जिससे जो कहते हैं बात करना, 1996 में हमारे यहाँ चंद्रहा रुपौलिया नरसंहार हुआ था। और जैसा सभी वक्ताओं ने कहा कि नरसंहार होने के साथ ही सूचना मिला कि उस समय नेता प्रतिपक्ष थे सुशील जी, कि वह आएंगे। और पहली बार मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके, उस समय सड़कें क्या होती थी आप सबको पता है, और उनके साथ मैं बथवरिया और चंद्रहा रुपौलिया हम लोग गए थे। परंतु जो एक बात मुझे उस समय की युवा के रूप में जो उनका सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया था, वह आप सबों के लिए भी जानने की चीज़ है। एक विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष एक जिला के पदाधिकारी के साथ जाते हैं और केवल चंपारण की जो उस समय भौगोलिक स्थिति थी, जो अपराध का मिनी चंबल के रूप में था, उसके बारे में एक एक विवरण लेते हैं। परंतु उसके साथ ही रास्ते में जो खेत खलियान मिला, चूँकि गन्ना की फसल चंपारण ही उस समय हम लोग के इलाके में होता था, तो गन्ना का फसल कैसे होता है, रास्ते में जो भी चीज़ मिले, मुझे एक युवा के रूप में बहुत ही आश्चर्य था कि भाई नेता प्रतिपक्ष हैं और खेती के बारे में पूछ रहा, और चिकित्सक के रूप में मेरा भी जानकारी बहुत ही लिमिटेड था। परंतु एक एक की गन्ना का कैसे है, गन्ना मिलों का क्या हाल है, आप यहाँ पे जो धान का कैसे है, गेहूँ का कैसे है। तो मुझे जीवन में यह बहुत बड़ी सीख मिली कि आप किसी भी पद पर पहुँच जाइए, परंतु किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जो कुछ भी सीखने को मिले जरूर सीखना चाहिए। उस समय हम आपस में मजाक भी कर रहे थे कि देखिए नेता प्रतिपक्ष रह करके हम लोगों से इसकी भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा मेरे को शिक्षा थी कि आप किसी भी पद पर रहिए, लेकिन सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, हमेशा तैयार रहिए। उनसे न केवल हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष सीखा है, बल्कि यह भी सीखा है कि किस प्रकार से हर कार्यकर्ता को हर जानकारी, हर चीज़ आगे क्या करना है, और लगातार सीखने की क्षमता हर नेता में, हर कार्यकर्ता में होनी चाहिए। आज के दिन मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जीवन में बहुत दिन उनके साथ मुझे रहने को मिला, बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिली, परंतु यह बात मैं जीवन में कभी नहीं भूलता हूँ। और मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में हमेशा हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि सीखने के लिए जहाँ से जिसके साथ मिले जरूर सीखना चाहिए। स्वर्गीय पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। स्वर्गीय सुशील मोदी अमर रहे। सभी को